क्लास। आज हम लोग आईपीएस आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 के 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं और स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, बिना स्ट्रेटजी के एग्ज़ाम निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो लिख देना क्या नहीं पसंद आया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो लोग एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है और एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, क्योंकि मैं हेल्प करूँगा एग्ज़ाम निकालने में हर एक टॉपिक करवा के एक सीरीज़ में। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, हाँ, जब भी पजल या सेटिंग अरेंजमेंट आए तो जितनी पॉसिबिलिटी बने साथ बनाते चलो, छोटे छोटे फिगर में। ठीक है, ज़्यादा पेज मत लेना क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे कई जगह, कई सेंटर्स पे सिर्फ 1 या 2 पेपर ही देते हैं, लेकिन कई जगह ज़्यादा भी देते हैं, तो क्यों रिस्क लेना। इसलिए कम पेपर के यूज़ करके ज़्यादा सॉल्यूशन में करना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting equidistant around a circle। 8 लोग हैं, A, B, C, D, E, F, G and H, वो किसी सर्कल के इक्विडिस्टेंटली बैठे हुए हैं चारों ओर। ठीक है, तो पहले तो फिगर ही बना लेते हैं और उसके आगे क्या लिखा है, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, यानी कि कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग सेंटर के बाहर देख रहे हैं। तो फिगर बनाते हैं। पहला फिगर 8 लोग बैठा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया पहला फिगर। ठीक है, अभी हम लोग इसी में सॉल्व करते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी दूसरी बनी नहीं है। तो पढ़ते हैं। एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो एफ यहाँ बैठा दो। एफ को सेंटर की तरफ अगर हम दिखवा दें तो इमीडिएट राइट एच जो है इधर बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर बाहर देख रहा हो तो दूसरा पॉसिबिलिटी यहीं पे दूसरा पॉसिबिलिटी बन जाती है। फिगर नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे दूसरा नंबर। ठीक है, एफ अब बाहर की तरफ देखेगा तो एच इसके इमीडिएट राइट, यानी कि अब आपको ये दिमाग में ही करना है कि अगर ये बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका जो राइट होगा वो इधर होगा, तो एच इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया एच। अब दूसरा पढ़ते हैं लाइन। 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो चाहे क्लॉकवाइज देख लो या एंटी क्लॉकवाइज देख लो, सी यहीं पे आएगा। दोनों फिगर में सी आ गया, 2 पोजिशन फिक्स हो गए और दोनों में सेट हो रहा है अभी। ठीक है, सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ पे देखो या तो यहाँ बैठ सकता है ए इस पोजीशन पे या तो इस पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पहले से बैठा हुआ है तो एच बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ए बैठेगा और इसके थर्ड लेफ्ट में ये है। तो अब दिमाग लगाओ कि किस साइड ये देख रहा होगा। भाई बाहर देख रहा होगा तभी तो थर्ड लेफ्ट इधर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ए बैठा दो। अब ए यहाँ बैठाओगे तो इसके थर्ड लेफ्ट में, यानी कि किधर देख रहा होगा, अंदर की तरफ देख रहा होगा, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे सी आया। ये दोनों सेट हो गए हम लोग के क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगला लाइन देखते हैं। सी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए हो गया। जी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में जी, यानी कि पहले फिगर में इमीडिएट लेफ्ट इधर आएगा, अंदर की तरफ देख रहा है तो यहाँ पे बाहर की तरफ देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट जी यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों अभी तक सही हो रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटी सही हो रही है। उसके बाद अगला सी एंड डी बोथ फेसेस सेंटर, यानी कि सी सेंटर और डी भी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। डी तो ही पता नहीं कहाँ बैठा है, तो इसलिए याद रखना बस कि डी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। सी सेंटर की तरफ फेस हो गया दोनों फिगर में। उसके बाद इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ कि जी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं जो लेफ्ट और राइट में जी के हैं वो अपोजिट है। अगर एक बाहर दिख रहा है तो दूसरा अंदर की तरफ देखेगा, तो जी देखो यहाँ पे बैठा है फिगर 2 में, ए बाहर की तरफ देख रहा है तो दूसरा जो ये होगा वो अंदर की तरफ देखेगा, दूसरा जो इसका नेबर है। ठीक, उसी तरह जी एक ए अंदर की तरफ देख रहा है तो दूसरा नेबर बी बाहर की तरफ देखेगा। ठीक, ये भी सही है, दोनों सेट हो गए। उसके बाद बी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी ई के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। देखो बी और ई दोनों या तो यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे, क्योंकि सेकेंड लेफ्ट यही होगा ना, यही चीज़ तो सेकंड लेफ्ट होगी इस साइड ही, क्योंकि अगर यहाँ बैठा तभी तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आएगा, यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट सेकंड इधर भी फिक्स है। मतलब अगर यहाँ बैठेगा इस जगह पे तो फर्स्ट सेकंड इधर एफ बैठा है और फर्स्ट सेकंड इधर सी बैठा है, तो यानी कि बी और ई का पोजीशन इन दोनों के पास है। और क्या लिखा है, कहाँ गया यार, बी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो बी सेटिंग बी, अगर बी यहाँ बैठा लो
तो ई यहाँ पे आएगा, बी अगर यहाँ बैठाते हो तो ई यहाँ पे आएगा, तो ई के सेकंड लेफ्ट में बी बैठा है, तो ई का सेकंड लेफ्ट है, यानी कि ये अंदर की तरफ दिखेगा तो सेकंड लेफ्ट इधर आएगा। अगर अगर इधर ई बैठाते तो सेकंड लेफ्ट पे, अगर यहाँ पे ई बैठाते बी की जगह पे तो इसका सेकंड लेफ्ट एफ बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो ठीक है, ई बैठ गया यहाँ पे। और सेम चीज़ यहाँ पे कि बी के सेकंड लेफ्ट में ई बैठा है, तो ये बाहर की तरफ दिख रहा है, अगर यहाँ बी बैठा दें तो ई यहाँ बैठेगा, ई के सेकंड लेफ्ट यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ दिख रहा होगा, तभी बी से इधर बैठेगा। अगर बी अगर ई यहाँ पे बैठाते हम लोग, सॉरी अगर ई यहाँ पे बैठाते हम लोग तो सेकंड लेफ्ट, यानी कि फिर ये बाहर की तरफ देख रहा है, सेकंड लेफ्ट ए के पास आता, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती। तो ये हमारा सही हो गया इतना। अब डी के लिए एक ही जगह बचा है यहाँ पे, फिगर 1 में डी यहाँ बैठेगा और फिगर 2 में भी डी के लिए बस ये जगह बची है। और डी हमने पढ़ा था अंदर की तरफ देख रहा है, तो अंदर की तरफ देख रहा है डी। अभी तक दोनों फिगर सही आ रहा है, हड़बड़ा मत जाना इतने में एग्जाम में कि अरे दोनों सही आ रहा है, क्या करे दोनों गलत किया, दोनों सही, पता नहीं, हड़बड़ा नहीं है। आगे का लाइन पढ़ो क्योंकि क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ है। बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी, यानी कि ई का जो दोनों इमीडिएट नेबर्स है वो बी, मतलब बी जैसा फेस कर रहा है वैसा दोनों ही फेस करेगा। तो देखो बी यहाँ बाहर की तरफ फेस कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ई का दोनों नेबर देखो बाहर की तरफ फेस करना चाहिए, लेकिन दोनों अंदर की तरफ फेस कर रहा है। तो ये जो पहला पॉसिबिलिटी है यहीं पे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दिया था बोथ द नेबर्स ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन बी, यानी कि जो बी बाहर की तरफ देख रहा तो ई का दोनों नेबर को बाहर देखना चाहिए था, लेकिन इस फिगर में, फिगर नंबर 1 में दोनों अंदर की तरफ देख रहा है। अब ये मिला लो इस फिगर में कि इमीडिएट नेबर ऑफ ई, देखो बी अंदर की तरफ फेस कर रहा है यहाँ पे, तो ई का इमीडिएट नेबर भी देखो अंदर की तरफ फेस कर रहा है दोनों, ठीक है, यानी कि ये सही हो गया। अब एक और चीज, एच का डायरेक्शन नहीं पता तो उसके लिए एक और लाइन दिया हुआ है, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस टुवर्ड सेंटर। तो डी का जो इमीडिएट नेबर सेंटर, देखो डी ये है, ये अंदर फेस कर रहा है, ई अंदर फेस कर रहा है, तो एच भी अंदर फेस करेगा। ये बन गई हमारी, यानी कि ये हो गया गलत, फिगर नंबर 1 गलत, फिगर नंबर 2 हमारा सही। बस ये बनाने में समझा तो इसलिए टाइम लगा, नहीं तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाता आपका क्वेश्चन। उसके बाद 3 क्वेश्चन है, बस 2 मिनट में, 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, 1.5 मिनट में हो जाता, 3 क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो गया, ठीक है। तो अब उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिगर 2 के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला क्या दिया, फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब इन 5 ऑप्शन में से 3 एक पर्टिकुलर, सॉरी 4 एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते होंगे और एक कोई अलग पैटर्न को फॉलो करता है, उसे हमें छांटना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ए में देखो डी जो है, डी, ठीक है, डी में क्या दिख रहा है, डी अंदर की तरफ फेस कर रहा है, सेंटर की तरफ। उसके बाद सी देखो, सी भी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। फिर ए देखो, ए बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन एच और ई भी मिला लेते हैं। एच भी अंदर की तरफ फॉलो कर रहा है, ई भी अंदर, एच भी अंदर की तरफ दिख रहा है सेंटर की तरफ, ई भी सेंटर की तरफ दिख रहा है, तो यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ए ऑड है, ठीक है। उसके बाद हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ई अंदर की तरफ दिख रहा है सेंटर की तरफ, इसका थर्ड लेफ्ट यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जी आ रहा है, तो जी इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इन जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो देखो ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के सेकंड लेफ्ट में, हाँ ये सही है, इसमें नॉट ट्रू पूछा है तो पहला वाला सही, ठीक, पहला सही। उसके बाद 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में, जी नहीं, ये गलत, यानी कि आंसर यही हो गया बी अपना, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं सी ऑप्शन। एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, हाँ एच डी का नेबर है। उसके बाद ऑल फेसेस आउटसाइड, ए फेसेस आउटसाइड, सॉरी ए फेसेस आउटसाइड, तो ए आउटसाइड, ये भी सही है, ए आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी और जी के बीच में जो 3 लोग हैं, क्योंकि बी जस्ट इमीडिएट नेबर है, जी बी का इमीडिएट नेबर है, तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये दूसरा पजल आया था, उसको सॉल्व करते हैं। 9 पीपल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू आर सिटिंग इक्विडिस्टेंस इन अ रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अगर एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन 2 गुना ईजी हो जाता है इस टाइम पे, तो ठीक है। तो पहला देखते हैं 9% बैठे हुए हैं, तो पहले तो हम बना लिए एक टेबल। उसके बाद क्या है, सबसे पहला पढ़ते हैं, सबसे पहला जो जानकारी दी हुई है, एग्जैक्टली 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में 3 लोग एग्जैक्टली बैठे हैं, 1 2 3 बस, ठीक है। यानी कि ये तो श्योर, इधर अब और लेफ्ट में कोई नहीं आ सकता, और 9 लोग टोटल हैं, तो 4 हो गए, 5 6 7 8 9, ये फिगर एक बन गया अपना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर, एम एंड आर के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है,
तो एम मान लो हम एम को इधर बैठा दिए, लेकिन यहाँ भी तो बैठ सकता है ना, इस पोजीशन पे भी तो बैठ सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए दूसरा फिगर हम बता रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी हम लोगों को सब साथ में लेके चलनी होगी। और 1 2 3 जितनी पॉसिबिलिटी बने, फिर ये हो गया। उसके बाद 4 5 6 7 8 9, तो एम अब इधर बैठा है तो दूसरा एम इधर बैठा रहे हम, ठीक। उसके बाद अगला करते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर, एम एंड आर कुछ, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में पी बैठता है। तो पहले फिगर में फर्स्ट सेकंड पी यहाँ बैठेगा, ठीक है। पी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम, ठीक। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पी यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पी आ गया, ठीक है। दोनों फिगर भी देख सही है। एज मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ पी एज टू द लेफ्ट ऑफ एस, पी के राइट में जितने लोग बैठे हैं एस के लेफ्ट में उतने ही लोग बैठने चाहिए। तो पी के राइट में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो एस के राइट में भी 4 होने चाहिए, तो लेफ्ट 4 गिनते हैं, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे पी पहले से बैठा है, ऐसे यहाँ नहीं आ पाएगा, ये फिगर यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो पी के राइट में पहले फिगर में, इस फिगर में पी के राइट में 0 है, तो एस के राइट में भी 0, यानी कि यहाँ पे एस आ गया, ठीक। टी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यानी कि अगर मान लो टी और टी जो है डब्ल्यू के फोर्थ लेफ्ट में बैठा है, तो ऑब्वियसली टी यहाँ कहीं बैठा होगा। टी सिट फोर्थ वाला डब्ल्यू, डब्ल्यू मान लो यहाँ बैठा दे इस पोजीशन पे, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ बैठाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे आर बैठा हुआ, इसलिए डब्ल्यू यहाँ नहीं बैठेगा, इसको मिटा लो। ये दिमाग में करना है, लिखना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू बैठो, यहाँ भी बैठेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टी यहाँ पे आ गया है। टी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या दिया था, टी सिट फोर्थ तो लेफ्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ बैठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे टी आ गया, ठीक। अब क्या दिया है, N is one of the person who sits to the right of V। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि N is the one person who sits to the right of V, यानी कि V के राइट मैन बैठा, तो V यहाँ बैठा दो, N यहाँ बैठा दो। N is one of the person who sits to the right of V, V के राइट मैन बैठा है, तो V के राइट मैन बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन बीच में छूट गया था, एक लाइन ये छूटा था, ये देखो ये वाला। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन Q एंड S, Q एंड S के बीच में सिर्फ 3 पर्सन है, तो S 1 2 3 Q यहाँ पे देखो हमारा सही हो गया। S और Q के तीनों बैठे हैं, 1 2 3 बैठे हैं, V T R Q यहाँ पे हो गया, यानी कि हमारा जो ये फिगर है पहला वाला एकदम सही, ठीक। अब इसको साफ करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हाँ, यही सब क्वेश्चन आया था IPS RRB ऑफिस स्केल 1 में। स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक है। और टारगेट आप लोगों को 60+ का लेके चलना है, PO की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन N एंड M, N और N के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देखो N राइट से सेकंड में बैठा हुआ है, M और M राइट से सेकंड में फोर्थ में बैठा हुआ है, तो दोनों के बीच में सिर्फ एक लोग बैठे हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर सिटिंग टू द एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन सा पेयर बैठा हुआ है, तो हमें फिगर में साफ दिख रहा है S एंड P, तो S एंड P इज द आंसर। उसके बाद हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो Q बीच में बैठा हुआ है, उसके सेकंड राइट में बैठा है W, तो W हो गया आंसर, ठीक है। ऑड, फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब इनमें से 5 में से 4 जो होगा जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो QV देख लो, QV क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो QV ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि दोनों के बीच में 2 लोग हैं। उसके बाद NQ देखो, NQ के बीच में भी 2 लोग हैं, M और W, ठीक है। उसके बाद S और R के बीच में, S और R के बीच में 2 लोग हैं, V और T, ठीक है। उसके बाद TW में देखो T और W, लेकिन हाँ TW के बीच में 3 लोग हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यहीं पे आंसर गलत हो गया TW, लेकिन फिर चौथा भी मिला लेते हैं टू बी वेरी श्योर। M और P के बीच में देखो 2 लोग हैं, W और M, यानी कि ये सही हो गया। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या है, 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड W, Q और W के बीच में 2 लोग बैठे हैं, जी नहीं, Q और W के बीच में सिर्फ 1 लोग बैठा है, M, तो ये गलत। मोर देन 2 पर्सन आर लेफ्ट ऑफ S के लेफ्ट में 2 लोग से ज़्यादा, जी नहीं बिल्कुल, S एक्सट्रीम पे है, तो S के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये भी गलत। नन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू, तो C को तो अभी छोड़ ही दो, क्योंकि अभी 2 ऑप्शन देखने के पहले ये बोल ही नहीं सकते। उसको देखो T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, जी नहीं, T R के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ, तो ये भी गलत।
एन इज़ द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ राइट एक्सट्रीम राइट एंड से एन, हाँ ये सही है, फिगर में देखो ये बिल्कुल सही है। ठीक, ऐसे ही ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो और ये अगला क्वेश्चन है, ये इनइक्वालिटी का है, रीजनिंग का। ठीक है, तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जो भी जितने क्वेश्चन है वो लास्ट है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग और भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, कल ही बताया था गेट ओपन और क्लोज का सिस्टम। तो देखो, W से A की तरफ हमें जाना है, गेट खुला है। पहला क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट जो दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, W इज़ ग्रेटर देन, W से A की तरफ जाना है। तो W से T तक गए हम लोग। पहले तो W से डायरेक्ट जा नहीं सकता क्योंकि सेमी कॉलन से अलग किया हुआ है, तो एक कॉमन हम लोग खोजते हैं, कॉमन जो दोनों में हो। तो D कॉमन है, तो W से D चला गया, गेट खुला है, आराम से चला जाएगा। फिर D से A तक जाना है, देखो D से A भी गेट खुला हुआ, आराम चला जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए सही। और A इज़ इक्वल टू W, यानी कि दोनों सेम ही है भाई। देखो A और W, लेकिन इक्वल टू नहीं है क्योंकि कहीं भी इक्वल टू नहीं दिख रहा। ग्रेटर है सिर्फ, अगर ग्रेटर इक्वल टू यहाँ होता, ग्रेटर इक्वल टू यहाँ, ग्रेटर इक्वल टू यहाँ, हर जगह ग्रेटर इक्वल टू होता तो क्या हो जाता, आइदर 1 और आइदर 2। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है, कहीं इक्वल टू नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में O इज़ ग्रेटर देन ए, तो O इज़ ग्रेटर देन ए, O से A की तरफ जाना है। तो O से A की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखो L के पास जो है गेट बंद हो गया है, तो आगे हम नहीं जा पाएंगे, तो पहला जो है वो गलत। अब देखो S इज़ ग्रेटर देन P, S से P की तरफ जाना है, तो देखो S से P की तरफ यानी कि राइट से लेफ्ट, तो S से E चला जाएगा, E से L चला जाएगा, L से O चला जाएगा, O से P चला जाएगा, आराम चला जाएगा, गेट खुला हुआ है, बिल्कुल एंट्री मिल जाएगी। तो ऑप्शन जो 2 है, कंक्लूजन 2 है, वो सही हो जाएगा। और ऑप्शन C दिया हुआ है सेम चीज़, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोई भी दिक्कत हो ऐसे क्वेश्चंस में तुरंत मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुरंत देखूंगा उसको। ठीक है, फिर देखो E इज़ ग्रेटर देन B, तो E से B की तरफ जाना है, यानी कि इस साइड से इस साइड जाना है, लेकिन यहीं पे गेट क्लोज हो गया है, ये देखो E और L, E से L तो जा ही नहीं पाएगा, तो B क्या जाएगा, इसलिए पहला गलत। उसके बाद L इज़ ग्रेटर देन M, L इज़ ग्रेटर, तो L से हमें M की तरफ जाना है, लेकिन L से I गए, I के बाद जो है गेट बंद है, तो हमें B में एंट्री नहीं मिलेगी, तो M में कैसे जाएंगे, तो यानी कि ये दोनों गलत हो गया। तो नाइदर, इसमें ऑप्शन बी नाइदर 1 एंड और नाइदर 2 फॉलोज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, E इज़ ग्रेटर देन N, तो E से N की तरफ जाना है। तो देखो सेमी कॉलन से दोनों डिफरेंट किया हुआ है। कई क्लासेस में आपको बताएंगे कि सबको एक सीरीज़ में कर लो, लेकिन मत करो, डायरेक्ट यहीं से देखना शुरू करो, टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। E इज़ ग्रेटर देन है, तो E से D की तरफ आराम चला गया, गेट खुला। अब D से N की तरफ जाना है, तो देखो D से N भी चला जाए क्योंकि गेट खुला है, तो पहला सही। फिर W इज़ ग्रेटर देन R, तो W से R की तरफ जाना है, और कॉमन हमारा D है, तो W से D, फिर D से R, D से R भी मुँह खुला है, तो सब चले जाएंगे, यानी कि गेट खुला है। तो 1 एंड 2, इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, इसका आंसर D हो जाएगा। तो ऐसे इस लेवल का क्वेश्चन आता है, IPS RRB ऑफिस स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ईजिली आप निकाल सकते हो। बस कॉन्फिडेंट जरूर मत खोना, अपना कॉन्फिडेंस मत खोना, कॉन्फिडेंट रहना 100%, तो श्योर है आप निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी चलता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। और हाँ, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, खासकर पजल्स। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे पजल्स करते रहोगे, देखो एग्ज़ाम में ऐसे पजल्स आए हैं, तो ऐसे पजल्स करते रहोगे तो एग्ज़ाम तक जाते जाते तुम्हारा 65 प्लस आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और हाँ फिर से एक बार बता दो, कोई बाहर जाएगा तो मास्क ला के जाना, क्योंकि अब तो बहुत ही, अब पहले इटली में 600 प्लस केसेस आ रही थी तो पूरा न्यूज़ में हल्ला हुआ रहता था, अब तो इंडिया में 600 प्लस है, कहीं कोई न्यूज़ ही नहीं है। आसाम में इतना बढ़ा रहा है, कहीं कोई न्यूज़ ही नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम खुद ही सेफ़ रहो, कोई तुम्हें और सेफ़ करने नहीं आने वाला। तो जहाँ भी जाओ मास्क ला के जाओ, ज़्यादातर जाओ ही मत। चलो ठीक है, बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।